नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। जी हाँ, वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021 के लिए सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। सभी 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सबसे आखिरी में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए उसकी घोषणा आज यानी 11 अक्टूबर को की गई। और जो बाकी के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उसकी जानकारी मैंने इसी चैनल में बाकी वीडियो बना के दी है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप उनको देख सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिक्स रिक्सबैंक द्वारा दिए जाने वाले अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा आज हुई है। और वर्ष 2000 के लिए यह पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया जा रहा है। ये 3 अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर डेविड कार्ड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले यूनिवर्सिटी, यूएसए से। और दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर जोशुआ डी एंग्रिस्ट, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से यूएसए से संबंधित है। तीसरे विद्वान है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस हैं, वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से संबंधित है। पुरस्कार की राशि का जो 50% भाग है वो डेविड कार्ड को दिया गया है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से दोनों विद्वानों में बांटा जाएगा। डेविड कार्ड कनाडाई मूल के अमेरिकी हैं, वहीं जोशुआ एंग्रिस्ट जो है अमेरिकी मूल के और गुइडो इम्बेंस डच मूल के अमेरिकी विद्वान हैं। ये जो पुरस्कार है इन तीनों अर्थशास्त्रियों को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार डेविड कार्ड ने प्राकृतिक प्रयोगों का उपयोग करते हुए न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों को किया है। 1990 के दशक की शुरुआत से उनके अध्ययन ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी, जिससे नए विश्लेषण और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि इंसाइट प्राप्त हुई। जबकि प्रोफेसर जोशुआ और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत यानी कि मेथोडिकल योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एकेडमी के अनुसार इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन्य ज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि कभी जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सीधे किसको पुरस्कार दिया गया है इससे संबंधित न पूछकर क्यों दिया गया है ये भी पूछा जाता है। इसलिए ये जो जानकारी है ये मैंने आपको बताई है। और ये नोबेल पुरस्कार जो समिति है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इसका वर्णन किया गया है। बहरहाल अब हम जानते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में। आधिकारिक रूप से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो पुरस्कार है इसका नाम जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। इसका आधिकारिक नाम है, जिसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वेरिक्स रिक्सबैंक ने की थी, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। और जबकि जो फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के लिए जो पुरस्कार है वह जो है 1901 में पहली बार दिए गए थे। और ये कब दिया गया था, 1969 में पहली बार दिया गया था, 1969 में। इस पुरस्कार की राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के लगभग है, यानी कि 8.33 करोड़ रुपए करीब। 2000 में यह पुरस्कार जो है भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी एस्थर डफलो और सहयोगी माइकल क्रेमर के साथ दिया गया था। जबकि 2020 में यह अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल
और रॉबर्ट विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया था। तो बाकी के जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, उनकी जानकारी के लिए आप जो बाकी वीडियो है उनको देख सकते हैं और उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और नोबेल पुरस्कार से जो भारतीय विजेता है करके उनकी जानकारी भी मैंने बाकी के वीडियोज में दी है। तो आपके जो है इस वीडियो को देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए अफेयर्स के टॉपिक हैं उनके कंसेप्ट के साथ में नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।